इन दिनों में तो सबसे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और रिवीजन तो जिसको नहीं बोलते कि पेपर आउट हो गया है, तो प्रीवियस ईयर आपको पेपर आउट कर देते हैं। तो इसकी बिल्कुल। इंपोर्टेंस जी आप जी लोग भी अच्छे से। प्रीवियस ईयर पेपर कितने बार भी लगा चुके हो, फिर भी दो तीन बार उनको और अच्छे से लगा लेना चाहिए। बाकी कुछ नया पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा है चुपचाप उसी पे रिलायबल रहो और अपना चुपचाप रिवीजन करो जितना। और सर, एग्जैक्टली। विजन की बुकलेट्स कैसी हैं जीएस की? वो करंट अफेयर तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो। मैं तो ये बोलूंगी कि उससे आपका 40% जो टॉपिक है सिलेबस का वो भी कवर हो जाएगा। कि वीडियो से देखा और खुद को सेटिस्फाई कर लिया कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। उनके लिए ऑप्शनल के लिए वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे हिसाब से कि स्कोर किस सब्जेक्ट का ज्यादा आ रहा है। आई थिंक जैसे लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि पीएसआईआर का ज्यादा जा रहा है। हिस्ट्री से भी सिलेक्शन हो रहे हैं। जो कि मैं सजेस्ट सर एक करेंगे ही करना पॉइंट है। ऐड करना चाहूंगा। मैं मैम की बात से एकदम एग्री हूँ। मैंने जो बोला है, मैं तो कहता हूँ सबको वो लिख के अपने सामने चिपका लो, तब आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं, आप नए एस्पिरेंट हैं, तो आप 2 से 3 साल अच्छे से दो। कुछ मत इधर उधर भागो, 2 3 साल अच्छे से दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो पर्सन जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है यूपीएससी में खासकर, और यूपी पीसीएस को लेकर भी। तो सबसे पहले मैं शिवानगी जी के बारे में बताना चाहूंगा। शिवानगी जी ने यूपीएससी का एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने दो यूपी पीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं, साथ ही में उन्होंने एक ईपीएफओ का इंटरव्यू भी दिया है। तो आपको वो एक बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं किसमें, यूपी पीसीएस को लेकर, यूपीएससी को लेकर, जो भी आपके एज सच स्टार्ट करने के दौरान जो प्रिपरेशन के डाउट्स रहते हैं या बीच में मेंस के रिगार्डिंग ऐसा कुछ है। और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक कुमार जी, जो कि फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। और ये भी आपको पूरे अच्छी तरीके से गाइड करेंगे यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस को लेकर कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवानगी जी आपका, कि आपने टाइम दिया और आप सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं उनको सोल्व करेंगे। और साथ ही मैं विवेक कुमार जी आपका भी स्वागत करना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया और आप अपना जो एक एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे, किस तरीके से आप चीजों को लेके चले और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन के दौरान चीजों को करा। तो वेलकम आप दोनों का। चलिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके, अच्छा मेरा वॉइस ब्रेक हुआ है क्या? आई होप। नहीं, नहीं सही आ रहा है। नहीं ओके ओके, नहीं। ठीक ठीक। ओके ओके, ठीक है। अगर वॉइस ब्रेक नहीं हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगा कि वॉइस ब्रेक तो नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस सेशन को। सबसे पहले शिवानगी जी आपके साथ। हाँ शिवानगी जी जी, सर। अभी जस्ट लाइक जैसे अभी यूपी पीसीएस आने ही वाला है, लगभग 22 दिसंबर को भी एग्जाम है, और आपको पता है इसमें एक्सटेंशन मिला है। ये लगभग फरवरी वगैरह से एक्सटेंशन होते होते हुए अब जाके दिसंबर में होगा, ठीक है। और इस दौरान काफी ज्यादा, मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे हमको बीच में गैप मिलता रहता है, गैप आ जाता है, तो हम प्रिपरेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं। मतलब वो नहीं होता, एक हमें अगर टाइमलाइन हमारे पास हो तो हम चीजों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो भी जैसे कि फिलहाल में अभी लगभग आज 8 तारीख हो ही गई है, 22 तारीख में पेपर है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी उन एस्पिरेंट्स को, खासकर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या जो 2 या 3 बार दे चुके हैं, तो उनको अभी किन एरियाज पे फोकस रखना चाहिए फिलहाल इन दिनों में? तो शिवानगी जी प्लीज। इन इन दिनों में तो सबसे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और रिवीजन में भी जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि यूपी पीसीएस में एंशियंट हिस्ट्री हो गई। वहां से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि आपका जो रिवॉल्ट हो गए उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन। साइंस में वो भी बायोलॉजी वाला। साइंस में ये होता है कि हिस्ट्री पॉलिटी और बाकी करंट में तो काफी लोग ध्यान दे देते हैं। लेकिन साइंस एक ऐसा हम्म, सब्जेक्ट है जो आपको इन और आउट भी करता है क्योंकि जी ये जी जी। हाँ तो ये जो पोर्शन है जिसपे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी,
अगर आपने पढ़ी है तो उसके जो आर्टिकल्स हैं और जो शेड्यूल है, एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे ना तो उससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं इन पोर्शन पे। ठीक ठीक है जानवी जी, जैसे कि तुमने बताया कि इस टाइम पे हमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि नया हाँ सब्जेक्ट हाँ। पढ़ेंगे तो याद भी नहीं रहेगा हमको, और जी अभी जी। कम समय वैसा बचा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी फिलहाल में एटलीस्ट अभी मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरे को लास्ट में टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है, लेकिन उन्होंने पता है ये क्वांटिटी पूछी, ये क्वालिटी नहीं पूछी कि क्वालिटी किस हिसाब से करना है, क्वांटिटी पूछी कि सर कितनी टेस्ट सीरीज सोल्व कर दूं। सर अभी 10 से 12 दिन बचे हैं विवेक जी, तो अभी आपको क्या लगता है कितने टेस्ट सीरीज सोल्व करने चाहिए होंगे? ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन था, ये क्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं था कि एज सच मेरे को कितना सर करना चाहिए। सर देखिए, हम्म। टेस्ट सीरीज लगाने का तो टाइम अब नहीं रहा है मेरे हिसाब से। अब हम्म। अगर जितना लगाया है उतना बहुत है, बाकी अगर मन है लगाने तो दो चार पांच लगा सकते हो अभी 2-4 दिन में। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने बार भी लगा चुके हो, फिर भी 2-3 बार उनको और अच्छे से लगा लेना चाहिए। बाकी कुछ हम्म। नया पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ा है चुपचाप उसी पे रिलायबल रहो और अपना चुपचाप रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवीजन हो सके 10 बार करो, एक ही चीज को 50 बार पढ़ के जाओ, लेकिन बस रिवीजन करो। अब कोई टाइम नहीं रहा है, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाया है। और प्रीवियस ईयर मैं तो कहूंगा 2-3 बार देख ही लेना चाहिए। भले सब कुछ याद हो लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर देख लो। और वो भी स्पेशली ज्योग्राफी है, बर्ड बर्ड ज्योग्राफी में है, और बाकी हिस्ट्री में हम्म। मॉडर्न हिस्ट्री है। क्वेश्चन बिल्कुल, हम्म। अगर पेपर उठा के देखोगे 2-4-5 साल के, और तुम्हें एक कोरिलेशन मिलेगा कि कितना लिंक करता है पेपर। और अभी भी पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर से कुछ पूछते हो ज्यादा। अभी भी उनको वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से तो प्रीवियस एग्जैक्टली। प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर तो एकदम, जो फेमस मार्केट में है ई दृष्टि करके एक आती है, वो है। अपडेटेड जो अभी आई है वो है। एकदम बिल्कुल चार्ट मारना चाहिए मेरे समझ। बाकी कुछ नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है फिलहाल। जी सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बहुत कम टाइम बचा और हाँ एकदम पूरा बिल्कुल भी होश नहीं। हो जाता है लास्ट टाइम में, हाँ भाई, और नहीं फिर मन कुछ हो तो ध्यान दो नहीं चार 2-4 टेस्ट सीरीज अभी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ओके चलिए टेस्ट ठीक। मेरा एक पॉइंट कहना चाहूंगी सर। हाँ। सर हाँ जी हाँ टेस्ट जी। सीरीज से ज्यादा टेस्ट सीरीज से ज्यादा बेटर है आप अगर पुराने 4-5 साल के क्वेश्चंस हम्म, लगा लो। मतलब पास सबसे वो सही है। टेस्ट ज्यादा बेटर rather देन मार्केट के टेस्ट से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रीवियस ईयर बोलते हैं ना, यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर हाँ आपको एक पूरा हर पेपर जगह। बता देते हैं हम्म। कि वो आपका एक, जिसको नहीं बोलते कि पेपर आउट हो गया है, तो प्रीवियस ईयर आपको पेपर आउट कर देते हैं। तो इसकी बिल्कुल। इंपोर्टेंस जी आप जी। लोग भी अच्छे से बता रहे हैं। हम्म। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानगी जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा ये, बेसिकली अभी फिलहाल में मतलब क्या हो जाता है जिस टाइम पे एग्जाम पास में आ रहा हो, या जस्ट लाइक जैसे अभी यूपीएससी 2025 आ रहा है, या यूपीएससी भी यूपीपीसीएस भी आ रहा है 22 दिसंबर में, ये सबके लिए कॉमन सवाल है। बेसिकली क्या, लास्ट में आके सबको लगता है कि करंट अफेयर बहुत जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, और वो एकदम से चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं। तो एक मेरे जी पे जो एक बहुत ज्यादा कॉमन डाउट आ रहा था, जो कि अभी न्यू एस्पिरेंट है, कि सर करंट अफेयर स्टार्टिंग से पढ़ने चाहिए, मतलब जस्ट लाइक ये जो भी एक न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उनका ये कॉमन डाउट था कि सर करंट अफेयर स्टार्टिंग से पढ़ने चाहिए कि लास्ट में एग्जाम के समय पे कर ले, जस्ट लाइक जैसे प्रीलिम्स आएगा 2025 में, तो मार्च में करंट अफेयर कर लेंगे। ये यूपीपीसीएस आ रहा है तो अभी इस टाइम पे कर लिया उन लोगों ने। तो शिवानी जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? करंट अफेयर तो आप स्टार्टिंग से पढ़े हो। मैं तो ये बोलूंगी कि उससे आपका 40% जो टॉपिक है सिलेबस का वो भी कवर हो जाएगा। प्लस उसके बाद ये भी रहेगा ना कि आप जब एग्जाम टाइम पढ़ोगे तो वो आपको मतलब जैसे एग्जाम के 2 महीने बचे या 1 महीने बचे, तो उस टाइम पे आपको वो ज्यादा चीजें रिकॉल होंगी और वो क्लिक करेगा माइंड में। तो जितना करंट अफेयर तो स्टार्टिंग से ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं। उसमें आपको सीसैट वाला पोर्शन है जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वहां पे हेल्प करेगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं जैसे द हिंदू हो गए। तो इस करंट अफेयर को मतलब मिस नहीं करिए अगर आप अभी से अच्छा, प्रिपरेशन करते हैं। इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मैगजीन्स मिल जाती हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्टार्टिंग में तो नहीं बनाइए। जैसे कि अभी आज जैसे न्यूज में कोई आया
तो आप उसी के नोट्स बनाने मत लग जाइए। लेकिन हाँ, जैसे कि मंथली मैगजीन है, ज्यादातर विजन को प्रेफर करते हैं लोग, या फिर अदर नेक्स्ट आईएएस की भी जो कुछ अच्छी अच्छी हैं, तो उससे इनकेस आपको लगता है तो आप नोट्स बनाइए, या तो फिर हाईलाइट करिए, क्योंकि लास्ट में पीटी 365 भी आ जाता है, तो आप उसमें स्विच कर देते हैं। तो उसमें नोट्स बनाने की अच्छा कि अगर आपके पास टाइम रहता है, जैसे कि एग्जाम के 5-6 महीने 7 महीने पहले, तो उसको आप याद, मतलब जो भी चीजें आपको लर्न हो रही है, तो उसमें आप मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करिए, तो वहां पर उसको लिखने की कोशिश करिए, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। शिवानगी जी, आपने सही, एकदम सही बताया कि स्टार्टिंग से हमको फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट हमको पता तो चले कि क्या चल रहा है एक समाज में और हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो कई बार। ये एकदम सही बात है, हाँ। हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। विवेक जी, एक और मेरे पास एक कॉमन डाउट था जो कि मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर बताएं। एक बहुत ज्यादा, जो कि न्यू एस्पिरेंट थे उन्हीं का था ये भी, कि सर जो आंसर राइटिंग है वो हमको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करनी चाहिए, यस मिड ऑफ द सिलेबस करनी चाहिए, या स्टार्टिंग से कर देनी चाहिए? तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? मेरा सर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि आंसर राइटिंग आप पहले जो, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और सिलेबस देखो, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए सिलेबस की। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से करो या एनसीईआरटी से करो, किसी से भी करो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, लेकिन एक पहले एक होलिस्टिक वे में पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। वरना स्टार्टिंग में करने पे आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करेंगे कि क्या लिखूं, कहाँ से इंट्रो चालू करूं, कहाँ पे क्या बोलते हैं आपका कंक्लूजन करूं। तो मेरे हिसाब से तो सर एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए, उसके बाद स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम देता है तो वो मान के चलता है कि हमको एक साल पहले सिलेबस कवर करना है अच्छे से, उसके बाद दूसरी ईयर में ही पेपर देना है। तो आप जिस ईयर में, फर्स्ट ईयर जो आप एक प्रिपरेशन के लिए एक साल दे रहे हैं, उसमें आप अच्छे से एक बार होलिस्टिक वे में सिलेबस कवर करें, बहुत अच्छे से करें, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मेंस के, प्री के, सब एक बार अच्छे से नजर से जाने चाहिए। उसके बाद आप स्टार्टिंग करेंगे आंसर राइटिंग का, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी पहले नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि तुरंत करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप उसमें ट्रेवल, आप लिंक नहीं कर पाओगे कि मतलब कहाँ पे क्या लिखना है, करंट से नहीं कर पाओगे, तो कौन सा एग्जाम्पल देना है ये नहीं कर पाओगे। जी। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, शिवानगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर भी जैसे बताया कि सिलेबस को हॉलिस्टिक कवर करना चाहिए, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लीजिए कि सपोज दैट आपका प्रियम्बल कंप्लीट हुआ, या फिर फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ, तो उसमें आप कोशिश करिए लिखने की। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना आपका अच्छा बने, या फिर लिंक ना कर पाओ आप, बट आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव्ड होगा। तो आप या तो मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करके आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, या पूरा सिलेबस कंप्लीट करके। तो वो दोनों ही बात बराबर है, बट उस चीज में आपको कोई भी जो चीज है वो आप पहले आप अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर लिखो, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रक्चर भी देना है, एग्जांपल्स भी देना है, और बहुत सारे डायमेंशंस भी कवर करने हैं। तो एक टॉपिक सिलेबस दोनों कंप्लीट करने के बाद उसको करो तो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, चलिए बहुत सही। कि एक तो या आप होलिस्टिकली सिलेबस कवर करके कर सकते हैं, या टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर टॉपिक वाइज भी टॉपिक करें वाइज तो भी सर, एग्जैक्टली आप, हाँ टॉपिक वाइज भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना पीछे, उनको एक बार कवर हाँ कर हाँ, लेना वो चाहिए अच्छे से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, भी हम्म। अच्छे रहते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब बताया कि किस तरीके से चीजों को करना चाहिए, और मे बी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने चाह रहे हैं। अच्छा, एक सब मतलब आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि बेसिकली आजकल कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है सच, एनसीईआरटी का कोर्स वगैरह ये सारी चीजें बहुत मतलब अगर देखा जाए तो आजकल हर एक कोचिंग लॉन्च कर दे रहा है, हर एक चीज कर दे रहा है। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत है, मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो आपका बेसिक एक तरीके से अच्छा करते हैं कुछ। मतलब अगर जस्ट लाइक जैसे अभी क्या हो रहा है कि वीडियो से देखा और खुद को सेटिस्फाई कर लिया कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा
कि वीडियो से देखकर एनसीईआरटी कंप्लीट करना सही है या खुद सेल्फ स्टडी करना एनसीईआरटी का सही है? तो शिवानगी जी आपका क्या कहना है? सर इसमें तो मैं दोनों ही प्रेफर करूंगी। अगर आपको देखिए, आप जैसे खुद से पढ़ रहे हो, तो मे भी कोई साइंस का बैकग्राउंड का है, कॉमर्स का है, तो उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ के आप यूट्यूब या फिर आप जो भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, तो वहाँ की हेल्प आप जरूर लीजिए, आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कवर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद खुद से एक बार पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपका उस टॉपिक पे या फिर उस सब्जेक्ट पे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और जब आप खुद से भी पढ़ोगे, तो आपको एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कुछ नए पॉइंट भी आपको मिल जाए जो कि वहां पे मिसिंग हो। तो दोनों ही आप कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा विवेक जी, आप इसी में एडिशनल क्वेश्चन मेरे को बताइएगा कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने जरूरी हैं एनसीईआरटी पढ़ते समय? ये एक डाउट था कॉमन। मैं सर पिछले क्वेश्चन का भी आंसर बता रहा हूँ, फिर ये भी मैं बताता हूँ। पिछले में भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आप पढ़ने, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का अगर कोई तैयारी करने जा रहा है तो वो स्टूडेंट तो है, और जो अच्छा स्टूडेंट है वही तैयारी भी करने जा रहा है। लेकिन कुछ वीक बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन नेटवर्क सही है सर? अभी सही है सर? हाँ हाँ हेलो, अभी आपकी हाँ आवाज हाँ तो आ सही रही है। है। हाँ, आ रही अच्छा है। अच्छा। हाँ मैं बस यही कह रहा था कि अगर आप खुद से पढ़ के अगर चीजें आपके समझ में आती हैं, भले थोड़ा सा लेट लगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप वीडियो का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं साफ बता रहा हूँ, आप अगर खुद से हाँ पढ़ के समझ लेते हैं, हाँ फालतू में जबरदस्ती यूट्यूब खोल के नहीं बैठना चाहिए, ना किसी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप खुद से अच्छे से कर लेते हैं और आपको भरोसा है कि आप पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, आप रिलेशन बैठा ले जा रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप खुद से करो, वो ज्यादा बेहतर है। उसको 2-3 बार करो, अच्छे से करो, वो ज्यादा बेहतर। और बाकी मैं नहीं नोट्स इसमें का, हाँ नोट्स का ऐसा है सर, मुझे लगता है बिल्कुल भी नोट्स एनसीईआरटी के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही इतना अच्छा बना के दिए हैं। और उनको, उनमें आप क्या निकालेंगे? आप या फिर 2-3 बार पढ़ लो अच्छे से, तो आप नोट्स बनाएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे और नोट्स बनाने बैठ जाएंगे, तो फिर नोट्स ही बनाते रह जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़िए अच्छे से और समझिए कि कहना क्या चाहता है, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। बाकी नोट्स मुझे लगता एग्जैक्टली है कि ऐसे सब बुक्स के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के बनाने चाहिए और सिलेबस के बनाने चाहिए नोट्स। जी सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप दोनों ने हाँ। काफी मतलब सही बताया। देखो बेसिकली वो डिपेंड कर गया कि सामने वाले को समझ कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक। अच्छा हम्म। मेरा एक इसमें ये एक जनरल डाउट और है, फिर उसके बाद हम आप लोगों से आपके बारे में जानना चाहेंगे कुछ। एक और जनरल डाउट ये है यहाँ पर कि बेसिकली जिस टाइम पे मान लीजिए कि ये एक मतलब ये जिस टाइम पे मान प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक जैसे आपने भी करी होगी या शिवानगी जी ने भी करी है, तो हम लोग मतलब क्या होता है दिमाग में, अगर यूपीएससी का आता है तो हम दिल्ली का दिमाग में आता है, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर। और यूपी पीसीएस का ध्यान में आता है तो मुखर्जी नगर, या यूपी में आपका प्रयागराज हो गया या लखनऊ हो गया, ये सारी जगह हो गई। तो शिवानी जी आप क्या मानते हैं कि इन सब स्पेसिफिक जगह आकर ही इनकी प्रिपरेशन हो सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रिपरेशन आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बस ये है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, है ना। ये ना हो कि घर पे 4 लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ गोसिपिंग भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी। इन केस ऐसा इन्वायरमेंट है तो आप बाहर मतलब प्रयागराज आके या फिर दिल्ली कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। बट हम्म, मेन चीज है ना कि आप कहाँ पे कवर कर पा रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली या फिर प्रयागराज ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो माहौल हम्म। इम्पोर्टेंट है, वो आपको जहाँ भी मिले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, माहौल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली ये जैसे एक जी। हमारे यहाँ कहावत भी तो मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वो वाली हाँ चीज बिल्कुल भी सर, हो और गई। क्या। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो विवेक जी आप मेरे को एक चीज बताइए कि ऑनलाइन मतलब आजकल सारी चीजें आ गई हैं, कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल बिल्कुल पे नया ऑनलाइन सर। चीजें पहुंच गई हैं। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आज मतलब अगर जस्ट लाइक जैसे कुछ लोगों के एकदम दिमाग में आ जाता है कि कोचिंग में जाना जरूरी है,
तो आज के मतलब जिस टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन हैं, तो मेरे हिसाब से हर एक चीज अवेलेबल है। तो लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि बाहर निकलना है, दिल्ली में जाके पढ़ना है या बाहर जाके पढ़ना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अब तो सारी चीजें ऑनलाइन ही है, तो आप तो अब ये सारी चीजें ऑनलाइन भी लेके सारी चीजें कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ क्या हो गया है, ऑनलाइन की अवेलेबिलिटी के कारण रिसोर्सेज की भरमार हो गई है, एक फ्लड आ गया है। अब उसमें हम मतलब वो नहीं कर पाते हैं डिफरेंशिएशन कि कौन सा क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल तो बहुत आ गया है। अब उसमें से वो निकालना है कि कौन सा आपको क्या एक स्पेसिफिक पढ़ना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो वहां पे आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए सर कि मैं तो कितना यही कहना लिमिटेड चाहूंगा। रिसोर्स करना चाहिए, हाँ हाँ, लिमिटेड रिसोर्स मैं कितना। सर पहले कोचिंग का बताता हूँ, फिर रिसोर्सेज का बताता हूँ। सर कोचिंग का ऐसा है कि मतलब अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा वीक बैकग्राउंड से है, आपकी एजुकेशन थोड़ी सी वीक रही है, क्योंकि यूपी और अपने इधर इस एरिया में थोड़ा सा वैसा एजुकेशन का है भी, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच के करें कि कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, तो आप बहुत बड़ी मतलब उसमें हैं, आप धोखे में हैं। क्योंकि कोचिंग से आजकल, जैसा आजकल का माहौल है और जैसा यूपीएससी क्वेश्चन प्रश्न बना रहा है, उस हिसाब से कोचिंग का रोल बहुत कम है आजकल। और रेशियो भी आजकल कोचिंग का उतना अच्छा है भी नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी आप अगर खुद से पढ़ लेते हैं, वही है कि आप अच्छा अगर खुद से कर लेते हैं तो आप घर पे रह के पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर घर पे माहौल है, आपको एक कमरा मिल रहा है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं। कोचिंग बाकी वही है कि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप कर सकते हैं कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप एक टाइम वो पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है, थोड़े एक्सपीरियंस लोग तो हैं ही वहां पे बैठे हुए। तो ये है। और सेकंड ये है लिमिटेड सोर्स वाला, मैं तो यही कहूंगा सर कि जो भी बच्चा है नया करने आ रहा है, वो एक कोई ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस वाला ढूंढे जिससे उसको गाइडेंस मिलती रहे, और वो भी अच्छा पकड़े, और एक बार जो सजेस्ट कर दे। और आप भी, मैं तो कहता हूँ जो भी नया स्टूडेंट आता है वो 2-3 महीने खूब रिसर्च करे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते नहीं है, बस घुस जाते हैं पढ़ने, पढ़ने लगे। उससे नहीं होगा। आप पहले एकदम बैटल की नहीं होता है कि पहले आप स्ट्रेटेजी बनाओ अच्छी सी, 2-4 लोगों से मिलो, बैठो, समझो, सिलेबस को समझो, और पूरा प्रॉपर। और सिलेबस का मतलब मटेरियल का ऐसा है कि सर मैं बता नहीं सकता, इतनी भरमार है मार्केट में कि आप, मैं सच बता रहा हूँ, आजकल आर्ट एंड कल्चर इधर उधर का इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए तो बस यही है कि एक फॉलो करो, सिर्फ एक करो, कुछ मत इधर उधर भागो, और उसी को 10 बार 20 बार जितने बार करना है, बस उसी को फॉलो करना है, ज्यादा नहीं भागना है। और करंट अफेयर के लिए विजन के अलावा कुछ मत पढ़ो, सिर्फ विजन, वो भी मंथली मैगजीन, और कुछ मत पढ़ो। अगर मिलना होगा उतने में ही मिलेगा, नहीं तो फिर कहीं से भी पढ़ लो, नहीं मिलेगा। सिंपल है। ठीक और ठीक सर ठीक एग्जैक्टली। विजन की बुकलेट्स कैसी हैं जीएस की, वो पढ़ सकते ठीक हैं? है। सब मैम, सबकी बुकलेट्स अच्छी हैं। आप किसी कोचिंग का, किसी में कुछ है, किसी में थोड़ा सा कम है, सब में सेम सिलेबस के हिसाब से ही है। जो भी कोचिंग वाले बुकलेट्स बना रहे हैं वो सब बहुत अच्छी बना रहे हैं, और विजन का तो ओबियस सी बात है अच्छी है ही, एग्जैक्टली काफी मार्केट में नाम है, अच्छी है बुकलेट, बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी हम हम्म। इन सब लोगों के एक बार डाउट लेंगे, लेकिन शिवानगी जी, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे पास आता रहता है और मैं गाइड भी करता रहता हूँ, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस चीज को लेकर, जैसे कि आपके पास काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का। हाउ टू चूज ऑप्शनल, ऑप्शनल कैसे चूज करा। शिवानगी जी, मैं सर, आपसे इसका एक थोड़ा सा ब्रीफली आंसर चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही है जो आपको एक सिलेक्शन दिलाता है। बिल्कुल। हाँ जी जी। देखिए सर, जिनका अगर इन केस बैकग्राउंड आर्ट से रहा है, तो उनका जो ग्रेजुएशन में ऑप्शनल था वो चूज कर सकते हैं। इन केस मुझे लगता है कि जैसे साइंस के स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स के, उनके लिए ऑप्शनल के लिए वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे हिसाब से कि स्कोर किस सब्जेक्ट का ज्यादा आ रहा है। आई थिंक जैसे लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि पीएसआईआर का ज्यादा जा रहा है, हिस्ट्री से भी सिलेक्शन हो रहे हैं, और आपके सोशियोलॉजी से भी सिलेक्शन हो रहे हैं, एंथ्रो से भी हो रहे हैं। तो आप वो सब्जेक्ट चूज करिए जिसका स्कोर बहुत अच्छा है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा
कि उन्होंने संस्कृत भी चूज कर लिया, पंजाबी भी चूज कर लिया, बट मार्केट में उसका रिसोर्स उतना अवेलेबल है, और जिसकी वजह से उनका 2-3 बार में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, बाद में उन्होंने स्विच किया। तो आप ऑप्शनल ऐसे चूज करिए, आपको यूपीएससी सीधे आपको मतलब लिस्ट देता है कौन कौन से ऑप्शन, मतलब सिलेक्शन में आपको जो टॉपर्स की लिस्ट देता है, आपको आसानी से यूट्यूब में मिल जाएगा उनका ऑप्शनल क्या था, या फिर उनकी मार्कशीट भी मिल जाती है, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका स्कोर बहुत ज्यादा जा रहा है। उसके बाद मार्केट में रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपका उसमें इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या फिर नहीं। उसके अकॉर्डिंग मतलब 1-2 महीने आप ये सारी चीजों को टाइम ले लो, उसके बाद ऑप्शनल चूज करो, उसके पीवाईक्यूज देखो, आप उस सब्जेक्ट को देखो कि आपका इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं, प्लस उसका स्कोर यूपीएससी में है या नहीं, ये 2-3 चीजों को देख के फिर ऑप्शनल आप चूज करो, वो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम सही स्ट्रेटेजी आपने बताई। आप लोगों हम्म। से काफी ज्यादा बात हुई और आधा घंटा लगभग होने ही वाला है और अभी काफी लोगों के कुछ डाउट भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके आप अपना डाउट जो भी आप पूछ सकते हैं। एक मेरे पास एक कॉमन डाउट आया है, ऋतु जी हैं, उन्होंने एक डाउट सेंड करा है। इफ अगर आप इस पे बताना चाहें तो, कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, पीटी साइंस वजह से, यानी कि प्रीलिम्स साइंस की वजह से मार्क्स नहीं गेन हो पाते हैं प्रीलिम्स में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मतलब उनका साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस उनका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है नहीं, और प्रीलिम्स में उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो वो ऐसा साइंस के लिए क्या एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके चले, जैसे 2025 के लिए, कि वो अच्छे तरीके से कर पाए? सर इसमें से ना वो बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी सिंपल है, तो वहां पे जैसे कि 11th-12th की एनसीईआरटी में सिलेक्टेड चैप्टर, सारे नहीं, आप सिलेक्टेड चैप्टर है उसको आप एक दो बार थोड़ी रीड करो। फिर उसके बाद जो साइंस आपको यूपीएससी का देना है ना, तो यूपीएससी में जो साइंस है वो ज्यादातर आपका करंट अफेयर से ही आएगा, बट एनसीईआरटी से थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद आप करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन है उसको 2-3 बार पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो जाएगी। इन केस आप यूपी पीसीएस का या फिर अदर स्टेट का भी दे रहे हो, तो एक जनरल साइंस की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो उसको 2-3 बार आप रीड करोगे ना, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी, और उससे आपकी साइंस भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस पर मतलब करने में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके। तो जितने भी पार्टिसिपेंट है, इफ अगर वो कुछ डाउट है वो अपना पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने कॉमन चीजें थी वो मैं पूछ चुका हूँ। अंशिका जी, if अगर आपको कुछ पूछना है, या माधुरी जी, ऋतु जी, या सप्तर्षि जी, या बाकी जितने भी कुछ भी ऐसा पूछना चाहे वर्ड्स। तो। मुझे क्या पूछना बोलना है कि चाहेंगे? मतलब डेली न्यूज एनालिसिस पढ़ना चाहिए या फिर डेली न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, एनालिसिस में कम लगता है, इसलिए। ओके, तो विवेक जी और शिवानगी जी, आप जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें, विवेक जी if अगर आप देना चाहें इस क्वेश्चन का आंसर, आप प्लीज दे सकते हैं। मुझे लगता है सर, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको न्यूज़पेपर प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं समझ में आता तो देख लेना चाहिए एनालिसिस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार चीजें समझ नहीं आती जिस नहीं सेंटर में समझ में आती स्टार्टिंग है, में। हाँ बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, चीजें नहीं समझ में आती है, और न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टेक्निकल, तो आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। बट हाँ यही है कि अगर आप डेली मतलब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा इनफ है, चाहे आप न्यूज एनालिसिस करके देखो चाहे खुद से पढ़ो, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ठीक है, और मंथली मैगजीन की बात फिर लास्ट में वो पीटी थ्री हाँ, सिक्सटी फाइव विजन और विजन की यूएस। करो, यूपीएससी के लिए विजन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की करते हैं तो मंथली तो खैर कोई नहीं आती, लेकिन 6 मंथ और 3 मंथ की आती है, घटनासार की आती है, और बाकी घटना चक्र की आती है, वो कर सकते हो पीसीएस के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली और यूपीएससी के लिए तो विजन के अलावा मुझे लगता है कुछ जरूरी नहीं है, कुछ फॉलो करना नहीं, सिर्फ विजन करो आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, शिवानगी जी, एक और डाउट आया है कि कोचिंग वर्सेस मेंटरशिप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोचिंग या सर मैं मेंटरशिप? सर मैं तो प्रेफर करूंगी मेंटरशिप ज्यादा बेटर है। बिल्कुल हाँ। जी, क्योंकि मेंटरशिप में आपको आपकी जो बेसिक अप्रोच है ना वो मिल जाएगी, और वो इंडिविजुअल जब इंटरेक्शन होगा तो आपका कहाँ पर किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो, वहां से ग्रो करने में आपको ज्यादा हेल्प होगी, तो मेंटरशिप ज्यादा बेटर है
कोचिंग में बहुत सारी भीड़ होती है और मतलब इंडिविजुअल वहाँ पे इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता है। वही सर, वही तो मैं कहता हूँ कि कोचिंग, अब कोचिंग रहा कहाँ, वो तो क्लास रहता है। जैसे कॉलेजों में हाँ वो टीचर और क्लास स्टूडेंट का है। कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, उसका एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली। मतलब नहीं है जब तक स्टूडेंट प्रॉपर टीचर से इंटरेक्ट नहीं होता है। और वो मेंटरशिप बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सच में किसी का अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जरूर ज्वाइन करे, और स्पेशली नए लोग तो करना ही चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। हमको जब तक कोई रास्ता कोचिंग दिखाने वाला नहीं है। हाँ मतलब सिलेबस कवर करवाएंगे वहां से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोचिंग वाले भी बाद में मेंटरशिप या खुद से ही वो प्रिपेयर करते हैं, तो मेंटरशिप ज्यादा बेटर है उससे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमको एक रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। बिल्कुल। रास्ते तो हाँ हाँ। तमाम हैं, लेकिन किस रास्ते पे चलना है वो हमें नहीं पता है। यही तो दिक्कत ये है कि रास्ते बहुत। ही तो ज्यादा हो गए हैं, अब हाँ, बहुत ज्यादा वही रास्ते वही। हो गए हैं। सही बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, और आजकल काफी सारी एक और चीज आ गई है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा आजकल पेशेंस भी कम हो गया है, क्योंकि ये जो 2019 के बाद जो ये कोरोना फेज आया, उस टाइम पे रील्स वगैरह ये सब कितना हो गया कि होता है ना कि हम इमेजिनेशन बहुत लार्ज लेवल पे कर लेते हैं कि अरे आईएएस की एंट्री ऐसे है, पीसीएस की ये है। पूरा एक दिमाग में इमेजिनेशन बना के बैठे हैं हम कि उसके बाद हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। तो पेशेंस लेवल एकदम डाउन नहीं हो गया है। ओके, वो बहुत बहुत एकदम आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताई इसमें। और आई होप कि किसी और का कुछ ऐसा डाउट है। आई सर एम सी प्रिपेयरिंग। सेट के लिए थोड़ा और बता दो। सी सेट के लिए तो सी हम सेट आपको डेली बताइए। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। जो फिर भी कौन बताना मतलब चाहे। थोड़ा, हाँ हाँ, वो नहीं अभी नहीं, मैंने ठीक है देखी ठीक है नहीं ना ठीक क्लासेस है। इसलिए। ओके ओके। तो आप दोनों एक एक करके सी सेट का बता दीजिए, शिवानगी जी और विवेक जी। आजकल सी सेट क्या है, 2023 के बाद काफी ज्यादा हो गया ना, एक उसका हॉरर हॉरर टाइप सा बन गया है वो जिस टाइम नहीं सर, दो। पेपर कठिन आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हॉरर, पेपर कठिन नहीं होता नहीं, भी है। जी मतलब बिल्कुल वो होता है। एक। अच्छा तो खासा इसमें लेवल आता आप, है। तो आप दोनों क्या कहना चाहेंगे, शिवानगी जी आप भी और विवेक जी आप भी, कैसे लेके चलना चाहिए सी सेट। सर सीसेट के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज है जैसे कि आप उठाओ मतलब सिलेबस लो, या फिर उसमें भी ठीक से मेंशन नहीं है जो यूपीएससी का सिलेबस है कि किस पोर्शन से आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपको एक लिस्ट मिल जाए, ऑनलाइन भी मिल जाएगी या किसी भी साइट में पीडीएफ में मिल जाएगी। तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये जो टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर उठाओ और उसके क्वेश्चंस, पास्ट 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ, है ना, यूपीएससी के ही। और यूपीपीसीएस में भी आप कर रहे हो तो उसमें से पिछले 5 साल के क्वेश्चंस लगाओगे, उतना इनफ है। तो और फिर साथ ही साथ आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है उसके लिए, जैसे कि द हिंदू का एडिटोरियल है, उसको आप डेली रीड करो। तो वो आपको जब आप एग्जाम दोगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, मतलब उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश वाले पोर्शन में वो आपको हेल्प करेगा। और साइंस के लिए आप पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। विवेक जी आप कुछ इसमें एडिशन करना चाहें तो। सर मेरा तो सर यही है, अगर आप क्या बोलते हैं सीसेट में बहुत वीक हैं, तो जैसे डेली खाना खाते हो वैसे डेली थोड़ा सा सीसेट का पढ़ना चाहिए, आधा घंटा निकाल के आप, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे सीसेट पे टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं, तो आपको डेली करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाकी प्रीवियस ईयर एग्जैक्टली क्वेश्चन लगाइए, डेली आधा घंटा दो, ज्यादा मत दो, सिर्फ आधा घंटा दे दो, वो बहुत है, इनफ है। एग्जैक्टली। आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ो बस। हम्म। बर्डन बन जाता है फिर वो लास्ट में वही जब वही छोड़ वही देते लास्ट में हैं। बहुत बर्डन बनता है। बर्डन बनना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप लोगों से काफी एक Sir, अच्छे। हाँ जी हाँ जी। sir, how to link current affairs to GS topics, sir? ओके, हाउ टू लिंक करंट अफेयर विद जीएस। ओके, ठीक है। शिवानगी जी, इस पे आप कुछ कहना चाहें। हाँ सर, ये जैसे क्वेश्चन। कि हाँ, करंट अफेयर को आप जीएस से कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आपने करंट अफेयर में सपोज दैट आर्टिकल 142 पढ़ा ना, तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 142 से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, तो वो आपका करंट आ गया। प्लस 142 आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या डायमेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है, किसकी क्या क्या पावर है, वो आपका जीएस का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही क्या हो गए, इंटरलिंक हो गए। जैसे कि आपका मान लीजिए कि
क्लाइमेट से रिलेटेड है, इतनी सारी न्यूज आती रहती हैं। तो करंट अफेयर का तो केवल एक ही लाइन होता है ना, जैसे कि अभी G20 समिट हुआ है, तो वो केवल एक ही पोर्शन है, बट उसके अंदर G20 कब बने था, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडिया के क्या रिलेशंस है, वो सारे स्टैटिक का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से आप उनको रिलेट कर सकते हो, करंट अफेयर और एग्जैक्टली जीएस को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका एक इंटरलिंकेज बताया। अच्छा, मैं अब लास्ट में इसको हम मतलब लास्ट मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोगों ने एकदम डिटेल्ड एनालिसिस दिया है दोनों ने, और आई होप कि इन सब चीजों से जो न्यू एस्पिरेंट हैं और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लास्ट में आप अपने तरफ से एक क्या सजेशन देना चाहेंगे सबको, मतलब जो भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, तो आप अपने एंड से जो भी एस्पिरेंट्स हैं क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एट लास्ट। तो शिवांगी जी पहले आप ही बता दीजिए, फिर विवेक जी से हम पूछेंगे कि वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एट लास्ट। सर जी, एट लास्ट सर आप लिमिटेड रिसोर्स रखो, क्योंकि मार्केट में रिसोर्स बहुत ज्यादा है। आप एक चीज को 10 बार पढ़ो रादर देन 10 चीजों को बार बार पढ़ने से। तो एक ही चीज को आप मल्टीपल टाइम पढ़ो। फिर दूसरा क्या है, जो आप पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो, है ना। मतलब पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, प्लस उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन, और फिर प्रैक्टिस और PYQ। तो ये कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगी कि समझ के एग्जैक्टली पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और प्रैक्टिस और PYQs। तो ये सबसे एग्जैक्टली ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एग्जैक्टली। ये तो हम बचपन से भी सुन रहे हैं ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली आपने सही बताया, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। सही तो बात ये है तो और हम क्या। एग्जैक्टली। तो विवेक जी आप क्या कहना चाहेंगे? शिवानगी जी ने बहुत अच्छी दो चीजें बताई जो कि मैं सजेस्ट सर एक करेंगे ही करना पॉइंट है। ऐड करना चाहूंगा। मैं मैम की बात से एकदम एग्री हूँ। मैंने जो बोला है, मैं तो कहता हूँ सबको वो लिख के अपने सामने चिपका लो, तब आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं, आप नए एस्पिरेंट हैं, तो आप 2 से 3 साल अच्छे से दो, कुछ मत इधर उधर भागो। 2-3 साल अच्छे से दो, और आप देख लो कि 2-3 साल में कुछ नहीं हो पा रहा है, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लान बी सोचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि थोड़ा बहुत आप जैसे लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जो बैकवर्ड्स आते हैं, तो सर वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 2-3 साल तक घर वाले सब लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपना 2-3 साल अच्छे से करके उसके बाद आप बैकअप बनाने लगो। मेरा तो बस यही सजेशन रहेगा। बाकी आप अपनी, एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि जब तक क्योंकि हमारा फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे तो हम प्रिपरेशन के हम पढ़ भी नहीं बिल्कुल, पाते, हाँ फोकस ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। होता किसी चीज़ पे। जैसे एकदम मैं बहुत अपना ही बता सही। रहा हूँ, मैंने 2-3 साल, 4 साल अच्छे से दिया, और मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, मैंने तुरंत प्लान बी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। और एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अब मैं अपना आराम से देता रहूंगा। एग्जैक्टली हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बहुत सही है, क्योंकि जिस टाइम पे हम्म फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आ जाती है तो हम्म, माइंड स्टेबल हो जाता है और फोकस कर बिल्कुल, लेते हैं हम। फिर बिल्कुल। और जब फोकस है तो हम चीजों को अच्छे कर पाएंगे। एकदम बहुत सही। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम दिया, शिवानी जी एंड विवेक जी, और आपने इतना एक होलिस्टिक वे में ब्रीफली चीजों को एक्सप्लेन करा, जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक हेल्प करेंगी प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से ले जाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी आपका टाइम देने के लिए, एंड विवेक जी आपका भी। और थैंक यू। आई होप हम नेक्स्ट टाइम भी इस तरीके के कुछ इंटरेक्टिव सेशंस रखेंगे, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा हो पाए। ठीक। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। ठीक है सर। बिल्कुल।